स्वाति रेडी हो गई है इधर अपने मायके जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वेट हो रहा है। शिल्पी ने कर दी है बहुत ज्यादा लेट और इसको भी देर हो रही है, लेकिन वो भी बोल रही है कि जब तक भाभी को राखी नहीं बांधूंगी वो कैसे चली जाएगी। मुझे देर नहीं हो रही, मैं तो आराम से जाऊंगी। मेरे घर वाले भी घर पे नहीं है। अभी घर वाले घर पे ही नहीं है तो बस तू शांति से बैठी है। यहाँ स्वाति तैयार हो गई है देखिए, और वो देखो उसको अपनी बीवी को छोड़ने की इतनी जल्दी है। आपको जल्दी हो रही है अपनी बीवी को छोड़ की धक्का मार के आने की? जाती ही नहीं है, जाती नहीं है, मुश्किल से आज जा रही है। उसमें भी रोक दिया हम लोगों ने। तो चलिए अभी शिल्पी का वेट हो रहा है, जैसी शिल्पी आती है फिर हम लोग अपने रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ राखी बांधने की। तो जो पूजा की थाली होती है ना उसको ही मैं थोड़ा सा मतलब उसमें सामान रख रही हूँ, जो भी पूजा के लिए सामान चाहिए होता है। तो ये एक थाली है जो कि बहुत अच्छी है। हमारे मतलब मायके में ना इसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मतलब छोटी सी एक कटोरी है टीका वगैरह रखने के लिए, धूप रखने के लिए, तो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी से थाली सजा रही हूँ, क्योंकि फिर जो है राखी वाखी बांधेंगे हम लोग। तो स्वाति को भी लेट हो रहा था, क्योंकि आज के दिन होता ही है हर किसी को जो अपने मायके जाने का लगता ही है। तो बस जब तक शिल्पी आने ही वाली थी तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ, और मेरे स्टार्ट करते करते तक जो है शिल्पी भी आ जाएगी। तो बस दोनों यहाँ पर बैठ चुके हैं। पिछले साल क्या हुआ था ना कि मैं राखी लेकर आई थी, तो मैं स्वाति की राखी लाना भूल गई थी। मुझे मतलब याद नहीं रहा। तो स्वाति की पहली राखी थी ना, भाई की शादी के बाद पहली राखी थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने अपनी भाभी को राखी नहीं बांधी, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था। होता है ना जब आप स्टार्टिंग से अपने भाई को राखी बांध रहे हो, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब हो गया था, मैं भूल गई थी। इस बार मैं भूली नहीं थी, इस बार मैं स्वाति के लिए भी राखी लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने भाई को राखी वगैरह पहना दिया, उसके बाद बारी आती है स्वाति की। स्वाति के लिए ना मैं वो वाली राखी लेकर आई थी जो कलीरे टाइप की राखी होती है ना, जैसे जो कड़ों के नीचे भी बांधते हैं इस तरीके से लटकन वाली, बहुत ही प्यारी लगती है वो वाली राखी। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी राखी हो चुकी है, और बस मैं इधर राखी कर ही रही थी, इतनी देर में जो है शिल्पी भी पहुँच गई थी। अंदर गाड़ी दे दे भाई। वो निकल गई थी, वो तो फाटक पे होगी। यहाँ पर आ चुकी है शिल्पी। तो हुआ ये था कि शिल्पी को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि उसके भी घर में जो उसकी नंदे हैं उनको आना था। फिर वही होता है, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि भाभी बिना राखी बनवाए चली जाए, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि राखी जो है दोनों को ही पहनाई जाए। तो भैया भाभी साथ में ऐसे राखी वगैरह पहनते हुए अच्छे लगते हैं। तो बस वही है, यहाँ पर जो है शिल्पी ने भी राखी पहना दी है, स्वाति को भी पहना दी है, साथ ही साथ शशांक को भी पहना दिया। और हम उसको छेड़ भी बहुत ज़्यादा रहे थे कि तूने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया। तो चलिए हो जाता है ना, ऐसे भी अपना अपना घर का काम निपटा के आना पड़ता है। उसके बाद जो है ना इधर शानू की बारी आई है। तो बस शानू वेदांश के राखी बांध रही है। स्वाति जा रही है फाइनली अपने मायके। खुशी तो देखो हो रही है। हाय हाय, अच्छा चलो बाय 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 मम्मी बाय। वैसे तो नानी फाइनली शिल्पा भी पहुंच चुकी है, मम्मी और चले गए हैं अपने मायके, स्वाति भी चली गई है मायके। अब हम जाते हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने कजन ब्रदर को राखी बांधने के लिए। इसने बहुत ज़्यादा लेट कर दी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब नंदे आ रखी थी ना, वही है ना, सबको अपना अपना निपटा के आना होता है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 1:30 बज गया है, और खाना वाना चढ़ा दिया है। पापा को बोल के जाती हूँ, दाल बंद कर देंगे। और इधर चारों तरफ ना हरियाली ही हरियाली है, इसीलिए मुझे हरिद्वार बहुत पसंद है, क्योंकि चारों तरफ बस हरा हरा देखने को मिलता है। और हम पहुंच गए हैं अपने ताऊ जी के घर में। ये ताऊ जी का घर है, शायद आपने देखा होगा ब्लॉग में बहुत पहले। और ये देखिए, ये लग रहे चचिंडे, सही है, काफ़ी सारी सब्जी लग रही है। ये पूरी इधर तोरी की बेल, इधर लग रहे हैं बैंगन,
तो फ्रेश सब्जियां खेत से सीधे घर तक, खेत से सीधे चूल्हे तक। हाँ वही। चलिए जी चलते हैं। ये हमारी भाभी है, देखो जिम वाली लड़की आई है। मैं जिम वाली लड़की हूँ। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ अपने ताऊ जी के घर और ये मेरे 2 भाई हैं। तो बस अभी बारी आती है इनको राखी पहनाने की, और 2 भाई हैं, साथ में एक दीदी भी हैं, तो वो भी आ चुकी थी इस टाइम तक राखी वगैरह बांधने के लिए। और पता है क्या होता है, राखी वाले दिन हम लोगों को गप्पे मारते मारते ऐसे टाइम बीत जाता है ना, हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि होता ही है, जब सारे भाई बहन मिलते हैं ना तो आपकी गप्पे ही ख़त्म नहीं होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब मैं बोल के आई थी पापा को कि पापा दाल बंद कर देना, और वो एक्स्ट्रा ही टाइम हो गया था लंच का ना। पापा फ़ोन भी कर रहे थे कि कहाँ ही रह गए तुम लोग। तो हो जाता है जब भाई बहन साथ में मिलते हैं ना, तो टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो बड़े भैया को राखी पहनाने के बाद यहाँ पर छोटे भैया को भी मैं जल्दी से राखी बांध दूँगी। और बस हमारा जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और मैं आपको वो मतलब मैंने आपको बताया भी था कि बहुत टाइम शादी के बाद तो मैं आ भी नहीं पाती थी, तो मैं ये वाला दिन बहुत ज़्यादा मिस करती थी कि मैं अपने भाइयों को राखी नहीं पहना पा रही हूँ। और उन टाइम में ना शिल्पी और ना वीडियो कॉल मुझे करते थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं नहीं हूँ, बाकी सारे हैं। और फिर ये दिन क्या होता है ना, कोई एक भी ना रहे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एक दूसरे को। तो बस यहाँ पर शिल्पी ने भी राखी बांधी है, और अभी जो ग्रीन साड़ी में आई वो दीदी हैं जो राखी पहनाएंगी अभी। तो ये जो है मेरे ताऊ जी के बेटे हैं और उनकी बेटी है। ये कॉपी करके लगाई भाई। हाँ, और मेहंदी लगा रही है, और वो भी इतनी गंदी वाली, मतलब जो मेहंदी कौन सी है ये भी तो देख ले। कीप इंस्टेंट वाली कीप है। नहीं, कीप तो ठीक है, पर डिजाइन तो तूने बड़ा अच्छा वाला निकाला हुआ है। डिजाइन बाद में निकाला। और ये रियलिटी है, ये है। डिजाइन बाद में निकाला हुआ है। ये देखो जरा, और भाभी इतनी खुशी से लगवा रही है। हाय हाय, मेरी ननद इतनी अच्छी मेहंदी लगा रही है मेरी। देखो जरा, अपने हाथ में दिखा तो बहन, अपने हाथ तो दिखा दे एक बार अपना हाथ, खुद के हाथ में देखो इसने कैसे लगाई। भाई मेरे हाथ में मेरे हाथ कांप रहे थे। और देखना, और भाभी के हाथ में पूरी दुश्मनी निकाल रही है ये लड़की। देखो अभी देखिए कितनी अच्छी लगेगी गारंटी के साथ। बिल्कुल चले जा। क्यों लगवा रहे हो आप ये मेहंदी है? ये दुश्मनी निकाल रही है आपके हाथ में। देखो फाइनली ये जा रहा है अपने देहरादून, और फाइनली मुझे मेरा चश्मा मिल गया। और ये अब अपने देहरादून में अपने रूम पे जा रहे हैं। हम बोल भी रहे थे रुक जाते बताएगी कि क्या कारण और है। मैं आपको रीजन बताऊंगी कि ये दोनों रहते क्यों है वहाँ। हम मम्मी पापा के साथ क्यों रहते हैं, इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है, हमारी बनती नहीं है। तो स्वाति ने ना, ये देखो, ये एक झोला लाती है, झोले भर के ले जाती है। ला देगा मम्मी। अच्छा मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ये मेरा मेकअप का है, हाँ, मेरे के कपड़े, और मम्मी ने पार्सल दिया है। कलेव दिया है बोलो। हाँ वही पार्सल। सासू माँ ने कलेव दिया है अपनी बहू को। देखो खाने पीने की सामान है। बहू कमजोर हो गई है ना, कुछ इसी ज्यादा ही हो गई है। सगत कमजोर हो गई है बारिश। यप। अभी सही से रख देंगे, किसने बुलाया? अभी रख देंगे। सुन भाई, तूने रक्षाबंधन का गिफ्ट तो दिया ही नहीं। अभी दूंगा, क्या जो कुछ तो मिलेगा। रिवील नहीं कर रहा तू? नहीं बताएंगे बाद में। हीरे तो नहीं लेकर आएगा? क्योंकि मैं यूट्यूब पर डालूंगा ना कि मैंने दिया। हाँ हाँ, सब पता है। बाय। नीचे वाला रोटी इतना बड़ा अमरूद छोड़ दे तो छोटा। फ्रेश अमरूद, और इसको खाने में तो मजा। मम्मी कीड़े तो नहीं है इनमें? बहुत मजेदार है। और एक और आया है, अमरूद ही अमरूद है। मेरा फोन। तो जी दोपहर के बज गए हैं ठीक 12:30। शशांक और स्वाति चले गए हैं अपने रूम पे, और मम्मी यहाँ पर कर रही है लंच की तैयारी। तो दोपहर का खाना मम्मी बनाएगी, क्योंकि मम्मी जो बना रही है वो मम्मी का ही हाथ का अच्छा लगता है हमें। तो अरबी होती है ना, उसको इस तरीके से सिलबट्टे पे कूट के ना उसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी। तो वो मम्मी बनाती है, हमें इतने अच्छे से आता नहीं है। और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं आप लोग कि शशांक और स्वाति अलग क्यों रहते हैं, अपना घर इतना अच्छा होने के बाद भी वो अलग रहते हैं।
ये मेरे चैनल पे भी अभी कमेंट आए हैं और साथ ही साथ शशांक के चैनल पे भी आए हैं है कि आप अपने मम्मी पापा से अलग रहते हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि स्वाति जो है ना वो मेकअप आर्टिस्ट का जो है कोर्स कर रही है, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है और उसको वो कोर्स देहरादून से करना था क्योंकि हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं हरिद्वार में तो आसपास ऐसा कुछ बड़ा जो मतलब इंस्टीट्यूट है वो है नहीं। तो हरिद्वार में ऐसा नहीं था कि वो कहीं पर सीख सके, देहरादून में ही जाके उसको सीख सकती थी। तो इसीलिए वो लोग वहाँ देहरादून में रहते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो यहाँ रहते हुए वो कोर्स करती ना तो फिर अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती क्योंकि यहाँ से देहरादून करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और डेली इतनी दूर जो है अप डाउन नहीं हो सकता, आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो फिर ये घर वालों की ही सहमति से डिसाइड हुआ था कि वो वहाँ पर रूम लेंगे और जब तक स्वाति का कोर्स खत्म नहीं होगा, उसका 1 ईयर का कोर्स है, आई थिंक दिसंबर जनवरी तक उसका खत्म भी हो जाने वाला है कोर्स, आधा जो साल है वो तो निकल ही गया है। तो इस वजह से जो है ना वो देहरादून में ही रूम लेके रहते हैं और भाई का काम है कुछ, उसका जो है वर्क फ्रॉम होम है तो उसको ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। स्वाति फिर अकेले रहती क्योंकि भाई ने तो ये भी ऑप्शन रखा था कि मैं घर पे रहूँगा बट वही कि फिर स्वाति अकेले रहती फिर वो भी ठीक नहीं था। तो इसीलिए जो है वो दोनों देहरादून रहते हैं। बहुत जल्दी वो लोग आपको यहीं मिलेंगे, दोबारा से आएंगे, हो सकता है जनवरी में वो दोबारा यहाँ आ जाए। स्वाति का कोर्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद स्वाति यहीं पर जो है अपना सैलून खोलेगी। बाहर उसके लिए ऑलरेडी जगह तैयार है, मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर जो है ना वो अपना पार्लर खोलेगी, बहुत अच्छे वाला। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है आई होप, और अब आप दोबारा ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि सब लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती है कि शायद फैमिली में बन नहीं रही है या इनकी फैमिली में कुछ हुआ है इसलिए ये लोग जो है अलग रहते। तो इसीलिए ये वाली चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी। बाकी मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मम्मी? नहीं, क्योंकि मम्मी ने ही बोला था कि खाली बैठ के कोई फायदा नहीं है, कुछ कर लो, क्योंकि स्वाति भी खाली क्या ही करती, घर में हाउस हेल्पर लगी हुई है, काम का ऐसा कुछ है नहीं, खाना वाना का ही होता है बस थोड़ा बहुत, बाकी का कुछ नहीं है। तो ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मम्मी पापा बहुत मजे में रहते हैं, अकेले अपना मस्त से ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर और इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।